निरहू भैया को जिताए हैं जिताएंगे, आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे, 24 में फिर से जिताएंगे। सांसद में सांसद निरहू भैया जैसा ना बा कोई, क्योंकि काम कर रहे हैं अपने ज़िले में। ऐसा कोई सांसद नहीं है जो रहा है, समस्याओं को सुना है और एक सरलता रूप से जैसे जो चाहे वो अपनी समस्या को कह दे रहा है और वो सुनते हैं। क्या यहाँ का नेता जो है चापलूस हैं, वो सुनते किसी का नहीं, जो उनके पीछे घूमने वाले उनकी बात सुनते हैं। ये जनता की आवाज़ कोई नहीं उठाता, नहीं कोई सुनता है। तो इसलिए दिनेश लाल यादव जी सबकी आवाज़ बन के और सबकी समस्या को सुन रहे हैं। इसलिए इस बार दोस्तों फिलहाल हम लोग जमुई में मौजूद है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव जी मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं धर्मेंद्र यादव राजा बाबू, आजमगढ़ सठिया ब्लॉक ग्राम समेदा का रहने वाला हूँ। राजा बाबू, सबसे पहले मैं चूँकि आपका नाम धर्मेंद्र है तो मुझे वही याद है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी आपसे मुलाकात हुई थी, जिस समय आपने कहा था दिनेश लाल यादव ही जीतेंगे लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, और वह जीत गए। और उन्होंने एक बात कही थी कि हमको 6 महीने में हम आजमगढ़ को काफ़ी विकास कर देंगे आजमगढ़ में। क्या आपको लगता है कि दिनेश लाल यादव ने आजमगढ़ में विकास करवाया है? करवा रहे हैं। बाकी जितने भी मुद्दे हैं वो सब दे दिए गए हैं और कुछ काम जो हो रहे हैं बाकी हमको लग रहा है 24 से पहले हो जाएंगे। जी, तो इस समय तो मान लीजिए हमने उपचुनाव को फेस किया था, लेकिन सामने लोकसभा चुनाव है। तो क्या लगता है कि उसमें क्या फिर से आजमगढ़ पलटने के मूड में है? क्या नए सांसद चुनेंगे या फिर निरहू ही बेहतर होंगे? निरहू ही बेहतर होंगे। क्यों, वजह क्या हो सकती है? क्योंकि काम कर रहे हैं अपने ज़िले में। ऐसा कोई सांसद नहीं है जो रहा है, समस्याओं को सुना है और एक सरलता रूप से जैसे जो चाहे वो अपनी समस्या को कह दे रहा है और वो सुनते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार फिर दिनेश लाल यादव निरहू जीतेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सुनेंगे? क्योंकि जब भी कोई अभिनेता को हम देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी पूरा कूट के एटीट्यूड भरा होता है, और वो अभिनेता ऊपर से सांसद, मतलब एक तो अभिनेता है ये, ऊपर से पॉलिटिकल पावर। ऐसे में किसी के पास कैसे एटीट्यूड नहीं होगा? कैसे वो जनता की सुनेगा? कैसे हो सकता है? नहीं, वो सुनते हैं, हमने देखा है और हम कई बार गए हैं और हम किसी का माध्यम नहीं, उनको डायरेक्ट किसी को भी भेज देते हैं, वो सबकी सुनते हैं। हाँ। अच्छा, आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीट हैं, एक में भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी में बहुजन समाज पार्टी है। तो अब क्या लगता है कि 24 में दोनों सीटें किसकी होने वाली हैं? बीजेपी की ही रहेगी। बीजेपी की? क्यों ऐसा? दिनेश लाल यादव निरहू के आने से बहुत प्रभाव पड़ा है यहाँ पे आजमगढ़ में। क्या प्रभाव ये पड़ा है कि जैसे कोई समस्या, जो भी नेता यहाँ सांसद हो जाता है, इसके पहले मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, बिल्कुल, तो उनका बहुत कार्य है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं, लेकिन रहते नहीं तो किनसे कोई अपना समस्या कहेगा। यहाँ का नेता जो है चापलूस हैं, वो सुनते किसी का नहीं, जो उनके पीछे घूमने वाले उनकी बात सुनते हैं। ये जनता की आवाज़ कोई नहीं उठाता, नहीं कोई सुनता है। तो इसलिए दिनेश लाल यादव जी सबकी आवाज़ बन के और सबकी समस्या को सुन रहे हैं। इसलिए इस बार दिनेश लाल यादव निरहुआ ही जीतेंगे यहाँ से और उस सीट पे भी प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण पे चुनाव होता है और आपका पूरा नाम धर्मेंद्र यादव है, तो ज़्यादातर राजा बाबू, ज़्यादातर यादव तो समाजवादी पार्टी की तरफ होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो फिर ये यादव कैसे भटक के बीजेपी की तरफ, या आने 24 में और यादवों का क्या मूड है? देखिए, सबको विकास की ज़रूरत है। सभी लोग चाहते हैं कि विकास हो हमारे ज़िले और हमारे गांव, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, सबका विकास हो। तो सभी लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो हम लोग का बेहतर यही है कि बीजेपी को वोट दें और यहाँ से सांसद दिनेश लाल। जब भी हम बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के जहन में एक बात आती है कि अगर इस गवर्नमेंट को हमने वोट दिया तो महंगाई अभी है, और ये गवर्नमेंट अक्सर हिंदू मुस्लिम की बातें करते हुए मिलती है। जब से ये गवर्नमेंट आई है सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हम सुनते हुए आ रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है। आज एकदम तत्काल की बात है कि 50 रुपये गैस बढ़ गए हैं कॉमर्शियल LPG, और 350 रुपये कॉमर्शियल बढ़ गए हैं। अब बताइए, ऐसी बढ़ोतरी, जो चीज़ें 10 रुपये में आती थी आज वो 15 की आ रहे हैं, 20 की आ रहे हैं। इतनी महंगाई आम जनता देख रही है, फिर कैसे हम इस 24 में इसी पार्टी को वोट देने की उम्मीद करें? देखिए, महंगाई तो लॉकडाउन की वजह से हुई है, तो महंगाई को तो सभी को झेलना पड़ेगा।
तो देखते हैं आगे, अगर हो सकता है अच्छा कार्य हो, बाकी उम्मीद ही रखा जा सकता है। नहीं करेंगे तो फिर जनता फिर हटा देगी। तो आपका क्या प्लान है? तो हमारा भी वही प्लान है कि अगर अच्छा कार्य करेगी तो साथ है, नहीं अच्छा कार्य करेगी तो हम लोग भी तो कुछ वही हटाने में लगेंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, चूँकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपसे जब हमारी मुलाकात हुई थी तो आपने गीत गाया था नीरव पे। अब हम आप सांसद भी हो गए हैं हमारे, तो अब दिनेश लाल यादव जी पर आपके क्या कोई गीत है या कोई कुछ भी 2 लाइन या जितना आपका जी जी, तो ठीक से सुनाते हैं आपको। निरहू भैया को जिताए हैं जिताएंगे, आजमगढ़ में कमल खिलाएंगे, 24 में फिर से जिताएंगे। सांसद में सांसद निरहू भैया, जैसा ना बा कोई। ये आपने जो पहले भी गाया था दिनेश लाल यादव पे और आज भी गाया दिनेश लाल यादव पे। एक बात बताइए, गायकी का क्या मामला है? आप चूँकि महाप्रधान पद के प्रत्याशी भी रहे हैं, तो ये गायकी का क्या मामला रहा? कहाँ पॉलिटिशियन, कहाँ राजा बाबू और कहाँ ये गायकी, कुछ तालमेल नहीं है? जैसे बचपन से ही हमारा ये रुचि सिंगिंग लाइन में था, तो फिर अच्छा लगता हमको। अच्छा, गाना है। जी, इस लाइन में हमें 2 लाइन पसंद है, एक समाज की सेवा करना, दूसरी तो समाज से कोई हमें वो चीज़ नहीं मिला लेकिन प्यार मिलता है हमेशा। हो सकता है आगे चल के लोग एक बार चुने हमें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।